दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं होम्योपैथिक के अंदर कुछ मिश्रित दवाइयाँ यानी कि एक से अधिक दवाओं को मिलाना मिश्रित कहलाता है। तो कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है, इससे रोग जल्दी ठीक होता है। हालांकि होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक ही दवा दो, लेकिन अब वक्त बहुत बदल चुका है और मिश्रित दवाइयाँ अपने रिजल्ट देती है। तो मैं कुछ रोगों की आपको मिश्रित दवाओं का जिक्र करूँगा, तो आप मेरा वीडियो सुन करके लाभ उठाएं। देखिए, मिर्गी का रोग बड़ा पाजी रोग होता है। इसका एलोपैथिक में, अंग्रेजी में एपिलेप्सी, ये एलोपैथिक के अंदर तो रोज़ ही गोली खानी होती है। तो इसमें एगेरिकस मस्क्यूरियस मदर टिंचर 10 बूंद और इथुजा सिनेपियम मदर टिंचर 10 बूंद और लिलियम ट्रिगलिनम मदर टिंचर 20 बूंद और पौन कप, आधा कप पानी। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। देखिए, मिर्गी के बहुत रोगी हैं, ये कॉम्बिनेशन देने से उनको आराम आएगा। एगेरिकस मस्केरियस मदर टिंचर 10 बूंद और एथुजा सिनेपियम मदर टिंचर 10 बूंद और लिलियम ट्रिगलिनम मदर टिंचर 20 बूंद और डिस्टिल वाटर या गंगा जल या आरओ का पानी या साफ मटकी का 2 बार छना हुआ पानी, ये 1 औंस यानी कि आधा पौन कप लेके उसमें ये 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा ये मिला करके इसको एक देने का जो तरीका है कि दिन के अंदर 4 बार दें। इससे बहुत जल्दी आराम मिर्गी के रोगी को मिलेगा। देखिए, एगारिकस जो है ये स्नायु केंद्र पर अपना काम करता है और ऐंठन को रोकता है। इथुजा है वो बेचैनी को कम करता है, चिड़चिड़ापन और चक्करों में आराम देता है। इसके अलावा लिलियम ट्रिगलिनम जो दवा है ये डिम्ब कोष यानी कि जरायु, औरतों की जो नाजुक जगह है और हृदय पर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको ये ठीक करती है। तो ये कॉम्बिनेशन 3 दवाओं का 1 महीना 2 महीना दें, मिर्गी के रोगी को अवश्य फ़ायदा मिलेगा। अब मैं दूसरा जो रोग है बहन बेटियों का, गर्भाशय का रोग कोई भी हो, उसमें कौन कौन सी दवाएं मिश्रित यानी कि कॉम्बिनेशन बना के देनी है उसका मैं जिक्र करूँगा। देखिए, थुजा ऑक्सीडेंटलिस मदर टिंचर 24 ml
ओरम म्यूर 3x पोटेंसी 24 ग्राम, पल्सेटिला मदर टिंचर 12 ml और पौन कप पानी। इसको एक बार फिर सुन लीजिए। थुजा ऑक्सीडेंटलिस का मदर टिंचर 24 ml। अब ये एक बात बताएं, आप कल सवाल करेंगे कि 24 ही क्यों 25 ml? कोई ख़ास बात नहीं है। देखो, एक मेज़रमेंट तो होता ही है। 24 ml डाल दें, 23 डाल दें, 25 डाल दें, कोई बात नहीं। और इसके साथ में जो मिक्स करेंगे दूसरी दवाई, वो ओरम म्यूर, वो 3x के अंदर 24 ग्राम डालेंगे, 24 ग्राम। और पल्सेटिला का मदर टिंचर 12 ml डालेंगे और डिस्टिल वाटर वही 1 कप हो गया या सादा पानी, ये सब मिला लें। मात्रा 10 बूंद 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर इन तीनों का मिश्रण दें और ये मिश्रण निम्नलिखित तकलीफ़ों को दूर करता है, जैसे जनने इंद्रिय पर इसकी प्रदान क्रिया होगी, श्वेत परदर बहन बेटियों को हरा और घना रंग का, बाएं डिम्बकोश और बाईं गिल्टी के स्थान में दर्द, मासिक धर्म विलंबित और मासिक धर्म के पहले बहुत पसीना होना, हर मासिक धर्म के समय बाएं डिम्बकोश के अंदर दर्द होना। ओरम म्यूर जो इसमें हैं, ये स्त्री के जो जनना अंग हैं उसके ऊपर अपनी क्रिया प्रकट करता है। और अगर स्त्री को बीपी हाई रहता है तो उसको ये कंट्रोल में करता है। ये मैं बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन तो ये देना है, और कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ क्या क्या फ़ायदा किस तरह करेगी, इस तरह से बताना बड़ा एक टिपिकल है। मेरे पास मेरे बॉस की बहुत पुरानी किताब है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कभी, आज ये नहीं मिलती है किताब। हाँ, पल्सेटिला जो है वो स्त्रियों के समस्त रोगों को ठीक करती है, कहीं शरीर में दर्द हो उसको ठीक करती है और मासिक स्राव को नियमित करती है। अब मैं आपको शरीर में कहीं जख्म, घाव इस तरह का अगर कुछ हो जाए, गुमड़ा, तो हिपरसल 200, हिपरसल 200, आर्सेनिक एल 200। गहरे खुले घाव जिसमें मांस दिखता है, मवाद का स्राव होता है, नित्य 4 बार 1 सप्ताह देने से लाभ होता है। देखिए, हमारी उम्र के हिसाब से निगाह कमज़ोर है, लेकिन पहले के जो पुस्तकें हैं ना, वो बहुत बारीक अक्षरों में हैं, क्योंकि पहले ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह इसी तरह की थी। तो मैं बता रहा हूँ, जिसका घाव ठीक नहीं हो रहा है तो हिपरसल 200 और आर्सेनिक एल 200, इन दोनों को मिला करके ऐसे घाव में जिसमें मांस दिखाई देता है और मवाद आती है, तो दिन में 4 बार 10 दिन या 1 हफ्ता देने से
आराम मिल जाएगा। गर्मी में होने वाली अगर फुंसियाँ हैं तो वो भी ठीक हो जाएगी। आगे पागल कुत्ते का दूं या नहीं दूं, क्योंकि आज पागल कुत्ते का तो इलाज हॉस्पिटल में होता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कहीं कोई हॉस्पिटल में न कराए इलाज, डरपोक हो या और हो, तो ये इलाज अगर ध्यान में रहे तो लाभ हो सकता है। पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो आर्सेनिक L200 और स्ट्रोमोनियम 200 इनको मिला के पागल कुत्ते के काटने पर इन दोनों औषधियों का मिश्रण बहुत लाभदायक है। इनके मिश्रण की 4 खुराक 20 दिन तक देनी चाहिए। जो ही कुत्ते का काटा हुआ आए, शरीर में जहाँ कहीं कुत्ते के दांत, पंजा लगा हो, घाव हो गया हो, उसे आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 2X का तरल यानी कि लिक्विड से तर कर देना चाहिए। यह होम्योपैथिक में कीर्ति अस्तम मिश्रण है। आप मेरी बात को समझने की करो। होम्योपैथिक के अंदर ये कीर्ति अस्तंभ मिश्रण है, इतना बढ़िया ये मिश्रण है। एक बार मैं और बोल देता हूँ, लेकिन अनुरोध यही है कि पागल कुत्ते का इलाज घर वालों को औरों को चैन पड़े हॉस्पिटल ही कराना चाहिए। लेकिन गांव देहात में कोई मान लो सुविधा ना हो या कोई वजह हो तो ये आर्सेनिक L200 और स्ट्रोमोनियम 200 इनको मिला करके और दिन के अंदर है जो 4 खुराक इनकी देनी चाहिए। 5-5 बूंद आधे कप पानी में 4 दफ़ा देना चाहिए। और जो ही कुत्ते का खाया हुआ आवे आदमी, तो शरीर में जहाँ भी कुत्ते के दांत या पंजा उसके निशान या घाव हो गया होना, तो उस घाव के ऊपर आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का 2X का लिक्विड आता है, उसको तर कर देना चाहिए। मतलब उसमें रुई वुई लगा के उसको भर देना चाहिए। और ये लिखते हैं कि होम्योपैथिक में कीर्ति अस्तंभ मिश्रण है। मतलब इतना बढ़िया ये मिश्रण है। अब मैं आपको मिश्रण बताता हूँ। चोट और हड्डी का टूटना, सिम्फाइटम 200, आर्निका 200, पुरानी चोट के दर्द इस मिश्रण से शीघ्र ठीक होते हैं। इसकी दिन में 3 बार देनी चाहिए, 4 बार भी दे सकते हैं और 10-20 दिन देना चाहिए। इसके अलावा सिम्फाइटम का जो मदर टिंचर है वो दर्द वाली जगह पे लगाना चाहिए। और साथ के अंदर अगर बायोकेमिक आप कैलकरियापोस 3X और सिम्फाइटम 200 इनको मिला करके भी दे सकते हैं। फ्रैक्चर हो गया हो, मिश्रण से टूटी हड्डी जुड़ जाएगी। इसकी 2 मात्रा नित्य देनी चाहिए। ये औषधियाँ हजारों रोगियों पर सफलतापूर्वक प्रयोग की जा चुकी है। डॉक्टर P बनर्जी का ये कॉम्बिनेशन है। मेरे पास जो पुस्तक है बहुत पुरानी है। हाँ, अब मैं आपको पित्ताशय के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, तो चेलिडोनियम मेजस और चियोनंथस और हाइड्रा स्टिस्कैन
तीनों के मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला लें और दिन में 3-4 बार देवें। इसके साथ में डाई स्कोरिया 30 पोटेंसी रोगी को 3 बार दें तो जल्दी लाभ होगा। ये नुस्खा डॉक्टर गार्थ डब्ल्यू बोरिक MD का है ये मिश्रण। अब मैं आपको हाइपरटेंशन इसका मिश्रण बताता हूँ। क्रैटिगस ग्लोनाइन पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। क्रैटिगस ग्लोनाइन और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर का मिश्रण कर लें। जब व्यक्तिगत निर्देशित औषधि के निर्वाचन के लिए लक्षणों का अभाव रहे तब ये बहुत लाभप्रद होती है। इनका मतलब ये है कि हाइपरटेंशन BP ज़्यादा होने पर क्रैटिगस और ग्लोनाइन और पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर जब दूसरी दवाइयाँ काम न कर रही हो तो इसको देने से बहुत लाभ होता है। ये जो मिश्रण है ये डॉक्टर डब्ल्यू लंग का लिखा हुआ है। अब मैं आपको शक्ति और भूख बढ़ाने के लिए, ताकत और भूख बढ़ाने के लिए हाँ, एल्फा इग्नेशिया इन दोनों का मिश्रण भूख नहीं लगने के ऊपर देना चाहिए। और सिर्फ भूख ही अगर बढ़ानी है तो सिनकोना यानी कि चाइना का मदर टिंचर देने से भूख बढ़ जाएगी। ये डॉक्टर एलिस बोरकेर का ये नुस्खा है। अनिद्रा में यदि लक्षण अस्पष्ट न हो तो पैसिफ्लोरा और एवेना सेटाइवा का मिश्रण ये बना करके और 30-30 बूंद या 50 बूंद डाल करके दिन में 3-4 बार पिलाएं। इससे नींद आने लग जाएगी। ये डॉक्टर रुडुक का मिश्रण फेवरेट है। अब मैं आपको देखिए कहीं चोट चपेट लग गई है, पट्टी अगर बांधनी है, ड्रेसिंग करनी है। देखो आज तो हर जगह ड्रेसिंग होती है, उस वक़्त इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो अगर ड्रेसिंग करनी है घर पे तो हाइपेरिकम कैलेंडुला और एचिनेसिया ये तीनों दवाइयों का मदर टिंचर बराबर मात्रा में लेकर 3 बार डिस्टिल वाटर पानी में मिलाकर रखें। यदि शरीर में किसी घाव पर लगाया जाता है तो बहुत जल्दी खून बंद होता है और दर्द दूर होता है। इसमें नित्य पट्टी बांधने से पीप नहीं पड़ती, घाव नहीं सड़ता और घाव शीघ्र भरता है। ये जलने से बने घावों पर भी लगाया जा सकता है। इस किताब के कागज़ तक चिपक गए, मैं क्या करूं बताओ। हाँ, बवासीर का कॉम्बिनेशन। देखो आज का वीडियो जो नहीं सुनेंगे ना तो मैं आपका कर तो कुछ भी नहीं सकता। हाँ, आपका मैं क्या करूँगा, आपने मुझे मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं सुना
वो मुझे यूँ पता लग जाता है व्यूज आने से कि भी लाइक किया या नहीं किया, तो आप बहुत हानि में रहेंगे। बस मेरा तो क्या है, मेरे को तो वीडियो देना है, कोई सा भी वीडियो देना है, लेकिन मैं आपके लिए कैसी कैसी अद्भुत जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं जो न किसी ने दी न और। वो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सभी डॉक्टरों के वीडियो सुनता हूं, जो दिल्ली के डॉक्टर हैं, कीर्ति वगैरह, अपने और भी कई हैं। एक वो बेंगलोर की लड़की है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। कई ऐसे ऐसे दिग्गज हैं, एक तिवारी साहब हैं और हैं। तो मैं सबके वीडियो सुनता हूँ, क्योंकि सुनने से ज्ञान की वृद्धि होती है। हाँ, बवासीर के अंदर नक्स भूमिका 30 और सल्फर 30, इन दोनों को मिला लें आप, और दिन में 4 बार देवें, 5-5 बूंद आधे कप पानी में, 11 दिन देवें, बवासीर में लाभ होगा। मासिक स्राव जो बहन बेटियों को अधिक होता है, उसका मिश्रण हेलोनियस का मदर टिंचर जरायु की शिथिलता को, निष्क्रियता को ताकत देता है। हेलोनियस डायग्नो का 4 ड्राम और चाइना मदर टिंचर 2 ड्राम मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम मासिक स्राव में रक्त अधिक गिरने से उत्पन्न खून की कमी में बहुत लाभदायक है। मासिक स्राव में अधिक रक्त गिरने से ट्रिगलिनम पेंडुलम मदर टिंचर 4 बार 5 बूंद देनी चाहिए। मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा। देखिए, बहन बेटियों को मासिक स्राव में जो प्रॉब्लम होती है, तो हेलोनियस का मदर टिंचर बहुत शक्तिवर्धक होता है और ये स्त्री के जनना अंग को ताकत देता है। इसके अलावा हेलोनियस 4 ड्राम और चाइना मदर टिंचर 2 ड्राम, ये मिला करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को देने से खून की कमी में लाभ करेगा। और मासिक स्राव में अगर खून अधिक गिरने की वजह से कमजोरी है, तो ट्रिगलिनम पेंडुलम मदर टिंचर दिन में 4 बार 15-15 बूंद 20 दिन देनी चाहिए। इसके अलावा आँव में, मैं गलत, इसमें थोड़ा प्रिंट ऐसे ही है, ये आँव लिख दिया, आँख की जगह आँव लिख दिया। ये आँख में डालने की औषधि आई ड्रॉप, यूप्रेशिया और रूटा दोनों के मदर टिंचर, ध्यान से सुनिएगा आप, हर एक की 3 बूंद 1 औंस डिस्टिल वाटर या गुलाब जल में मिलाएं। ये आँखों में डालने से आँखें अच्छी रहती है। देखो, मेरी बात सुन लो, मैं आपको इसको समझाता हूँ। अरे मेरा एक भी नुस्खा अगर आप कर लोगे ना, तो आप मुझे तमाम उम्र याद रखोगे। ये आँखों का मामला है। आजकल जो गुलाब जल आता है, किसी काम का नहीं आता, चाहे आप डाबर का लो या कोई का लो, आप गुलाब जल मत लो। मैं आपको बताऊंगा क्या लेना। आपको सबसे पहले तो ये दोनों मदर टिंचर लाने हैं। यूप्रेशिया का मदर टिंचर ज़्यादा क्यों लाते हो, 10-10 ml ले आओ, 5-5 ml ले आओ। यूप्रेशिया का मदर टिंचर
और रूटा का मदर टिंचर, ये लाओ बराबर मात्रा में और इन दोनों को एक शीशी के अंदर मिला लो। आप मिलाने के बाद आपको मिलाने के बाद अब इसके अंदर ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप 5 बूंद यूप्रेशिया और 5 बूंद रूटा, इन दोनों का मदर टिंचर 10 ml हो गया। ये 10 ml एक शीशी में भर के आप अलग रख दो। अरे जिसने कहीं काम किए हैं ना वही बता सकता है, हर एक के बस का नहीं है ये मामला, आँखों का है। हमें कहने वाले, हमारे कपड़े खींचने वालों की कमी नहीं है। ये 10 ml आप बना के अलग रख दो। अब आपको क्या करना है, आपको मेडिकल की दुकान में जाना है और उससे कहिए कि हमें 50 ml डिस्टिल वाटर दो, तो वो आपको कोई सा भी पकड़ाएगा, मना कर देना, नो, हमें तुम प्लास्टिक के 5-5 ml के टेम्पुल आते हैं, सबसे महंगा डिस्टिल वाटर वो ही होता है। ऐसे लड़ी आती है 5-5 ml की प्लास्टिक की, एक एक को तोड़ के निकाल लो, एक एक इंजेक्शन के लिए, वो इस तरह से, और वो सबसे महंगा है। लेकिन इतना महंगा नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते हैं। मतलब यूँ मान के चलो कोई चीज़ 4 आना की आती है तो वो 8 आने के 12 आना की आएगी, तो वो लाओ आप 50 ml। 50 ml ला कर के आप उस 50 ml के अंदर जो आपने 10 ml जो बना के रखा है, क्या, रूटा का मदर टिंचर और यूप्रेशिया का मदर टिंचर, उसकी मिले हुए की 50 ml के अंदर आप मात्र 7 बूंद डाल दें और उसको खूब हिला लें। आपकी आई ड्रॉप तैयार है। इसके 2-2 बूंद आप आँखों के अंदर 2 बार 3 बार दिन में लगातार आपका जैसा मन करे, है ना, तो आप डालेंगे तो आपकी आँखें अच्छी रहेगी। ये मैंने आपको होम्योपैथिक के अंदर आई ड्रॉप का बताया है। अरे ये सब आई ड्रॉप आते हैं ना जो 100 रुपये लेते हैं, इनमें यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस लेबिल और ये सब लूटमारी है और कुछ भी नहीं है। काम तो यूप्रेशिया और रूटा ये दोनों ही करेगी। रूटा क्यों काम करती है, छोटा बच्चा अगर अपनी मुक्की से, मुक्की जानते हो, इसको मुक्की कहते हैं हम, आप क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, इस हिस्से को क्या कहते हैं। छोटा बच्चा माँ का स्तन चूमते चूमते यूँ कर देता है तो आँख पे चोट लग जाती है माँ के, वो दर्द होता है। तो इसकी दवा पूरी होम्योपैथिक में रूटा 200 है। अब बोलो, हुई ना बात। आप दूसरी दवाई नहीं दे सकते, आर्निका नहीं दे सकते और कोई चीज़ नहीं दे सकते, चोट लगी है, रूटा ही देनी होगी। और इसके अलावा अगर कलाई के अंदर दर्द है तो पूरी होम्योपैथी के अंदर रूटा 200 ही काम करेगी। याद रखिए, कभी कभी रूटा 200 देने से
पेशेंट का कलाई का दर्द 4 गुना बढ़ जाता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सहन कर लो 2-4 घंटे, अपने आप कम हो जाएगा और कम होते होते भागता नज़र आएगा। रूटा इतनी अच्छी दवा है। वैसे घुटनों के दर्द में भी हम रूटा मिलाते हैं और कई बीमारियों के अंदर। तो हाँ, मैंने अभी आपको आँख का ये बता दिया। अब शराब, वीडियो बड़ा बन गया है, मैं क्या करूँ यार। शराब के लिए लिखा है पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर 20 बूंद 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह शाम पिलाने से काफ़ी चाय अन्य द्रव्य के साथ स्प्रिट्स ग्लेडियन मूलार की 10 बूंद नित्य 3 बार दीजिए। हाँ, मैं समझ गया। देखो, जिसको नशा छुड़ाना है, शराब वगैरह या और कोई कॉफ़ी या चाय जो भी है, तो पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर 20 बूंद की जगह, अब ज़माना बदल गया, 30 बूंद ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके अंदर एल्कोहल सिर्फ की 15 बूंद डाल लो और इस तरह का मिश्रण आधे कप पानी के अंदर दिन में 3 बार दो, तो धीरे धीरे शराब पीने की तलब ख़त्म हो जाएगी। अब मैं बस 2 मिनट और बोलूँगा कि होम्योपैथिक औषधि व्यवहार में अगर आप ला रहे हैं तो किन चीज़ों का निषेध है वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से सुनने की बात है, रिकॉर्डिंग को बार बार सुन सकते हो। देखिए, अगर आप कहीं लेकेसिस का प्रयोग कर रहे हैं तो खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये नहीं कि खट्टी चीज़ खाने से आदमी मर जाएगा, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकेसिस के साथ खट्टी चीज़ का संबंध नहीं होता। आर्सेनिक एल्क के साथ दूध नहीं पीना चाहिए अगर आपको पूरा फ़ायदा दवा का लेना है तो। लाइकोपोडियम के साथ तीसरे पहर पर भोजन और खट्टी चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए। और ब्राइनियों का जो सेवन करता है उसको नींबू से बचना चाहिए। एपिस मेल के साथ में केला, नमक, मीठी चीज़ें, तेल और प्याज ये नहीं खाने चाहिए। कैनाबिस सेटाइवा के साथ नींबू नहीं लेना चाहिए। सोराइनम और कोस्टिकम के साथ काफ़ी नहीं लेनी चाहिए। और ब्रोमियम के साथ में दूध नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, मैं बोलता और, लेकिन ये वीडियो बड़ा बन गया। अब मैं इसका क्या नाम दूं? मैंने कितनी ही दवाइयाँ बता दी 33 मिनट के अंदर। जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा।